यूजीसी नेट पेपर 2 इकाई 10 जीवन परिचय। अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जन्म 7 मार्च 1911, मृत्यु 4 अप्रैल 1987। जिन्हें उनके कलम नाम अज्ञेय, जिसे अज्ञेय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ अज्ञेय से जाना जाता है, हिंदी भाषा के भारतीय लेखक, कवि, उपन्यासकार, साहित्यिक, आलोचक, पत्रकार, अनुवादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने हिंदी कविता के साथ साथ कथा साहित्य, आलोचना और पत्रकारिता में आधुनिक रुझानों का बीड़ा उठाया। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हीराचंद्र शास्त्री के पुत्र अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के निकट एक छोटे से कस्बे कसिया में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण कई वर्ष जेल में बिताए। उन्होंने सप्तक श्रृंखला का संपादन किया, जिसने हिंदी कविता में नई प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना स्वयं का हिंदी भाषा का साप्ताहिक दिनमान शुरू किया, जिसने हिंदी पत्रकारिता में नए मानक और रुझान स्थापित किए। अज्ञेय ने अपनी कुछ रचनाओं के साथ साथ कुछ सामान्य अन्य भारतीय लेखकों की रचनाओं का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने विश्व साहित्य की कुछ पुस्तकों का भी हिंदी में अनुवाद किया। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 और कविता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित गोल्डन वृथर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। अज्ञेय का जन्म सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के रूप में पंजाबी ब्राह्मण परिवार में 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया के पास एक पुरातात्विक शिविर में हुआ था, जहां उनके पिता शास्त्री एक पुरातत्वविद खुदाई के लिए तैनात थे। उनकी मां वयंती देवी मृत्यु 1924 थी, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं थी। हीरानंद शास्त्री और वयंती देवी के 10 बच्चे थे, जिनमें से अज्ञेय चौथे थे। अज्ञेय ने अपना प्रारंभिक बचपन लखनऊ 1911 से 1915 में बिताया। विभिन्न स्थानों पर अपने पिता के पेशेवर नियुक्ति के कारण उन्हें श्रीनगर और जम्मू 1915, 1919, पटना 1920, नालंदा 1921 और उटकमुंड और कोटागिरी 1921 से 1925 सहित विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित होना पड़ा। उनके पिता, जो संस्कृत के विद्वान थे, ने उन्हें हिंदी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कुछ बुनियादी अंग्रेजी सिखाई। उन्हें जम्मू में पंडित और मौलवी द्वारा संस्कृत में और फारसी सिखाई गई। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास करने के बाद अज्ञेय मद्रास चले गए। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शामिल हुए और 1927 में विज्ञान में इंटरमीडिएट किया, जिसमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। उसी वर्ष वह लाहौर में फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी का अध्ययन किया और 1929 में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में एमए के लिए दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के लिए लड़ने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA में शामिल हो गए और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोही गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में HSRA के एक समाजवादी क्रांतिकारी और नेता भगत सिंह को 1929 में जेल से भगाने में मदद करने के प्रयास। इन जेल दिनों के दौरान उन्होंने लघु कथाएं, कविताएं और अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी का पहला मसौदा लिखना शुरू किया।
वे प्रगतिशील लेखक संघ PWA से जुड़े थे और 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय फांसीवाद विरोध सम्मेलन का आयोजन किया था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे भारतीय सेना में शामिल हुए और उन्हें लड़ाकू अधिकारी के रूप में कोहिमा मोर्चे पर भेजा गया। उन्होंने 1946 में सेना छोड़ दी। वे कुछ समय के लिए मेरठ, उत्तर प्रदेश में रहे और स्थानीय साहित्यिक समूहों में सक्रिय रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अन्य लेखकों के कई अंग्रेजी अनुवाद और अपनी कविताओं का एक संग्रह प्रियजन डेज एंड अदर पोएम्स प्रकाशित किया। अगेन ने 1940 में संतोष मलिक से विवाह किया। उनका विवाह 1945 में तलाक में समाप्त हो गया। उन्होंने 7 जुलाई 1956 में कपिला वात्स्यायनी मलिक से विवाह किया। वे 1969 में अलग हो गए और अप्रैल 1987 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। अज्ञे जन्म सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 7 मार्च 1911, कसिया, आगरा और वध के संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत। मृत 4 अप्रैल 1987, आयु 76 वर्ष, नई दिल्ली, भारत। उपनाम अज्ञे। पेशा लेखक, कवि, उपन्यासकार, साहित्यकार, आलोचक, पत्रकार, अनुवादक और क्रांतिकारी। अल्मा मेटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1925 से 1927 इंटरमीडिएट। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज 1927 से 1929 BSc। साहित्यिक आंदोलन, नई कविता, उल्लेखनीय कार्य, शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, आंगन के पार द्वार, तार सप्तक। उल्लेखनीय साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978, गोल्डन रीत पुरस्कार 1983, जीवन साथी संतोष मलिक, विवाह 1940, विवाह 1945, कपिल वात्स्यायन, विवाह 1956, तलाक 1969, रिश्तेदार हीरानंद शास्त्री, पिता हस्ताक्षर। काम करता है। जेल में बिताए 4 सालों के दौरान अज्ञे ने लघु कथाएं लिखना शुरू किया और उन्हें प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस में प्रकाशित किया। उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक उपन्यास शेखर एक जीवनी का पहला ड्राफ्ट भी लिखना शुरू किया। उसके बाद उसका दूसरा और तीसरा ड्राफ्ट भी लिखा। उनकी कविताओं का पहला संग्रह भगनादत्त 1933 में प्रकाशित हुआ। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने 1937 में अपना पहला लघु कथा संग्रह विपथगा प्रकाशित किया और 1941 में उन्होंने शेखर एक जीवनी का पहला खंड प्रकाशित किया। उसके बाद 1944 में दूसरा खंड प्रकाशित किया। इसका तीसरा खंड हालांकि घोषित किया गया था, कभी प्रकाशित नहीं हुआ। 1943 में उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया, जो 7 युवा लेखकों की कविताओं का संग्रह था, जिनकी कविताएं पहले प्रकाशित नहीं हुई थी। आधुनिक हिंदी कविता का पहला संकलन और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर माने जाने वाले तार सप्तक ने हिंदी कविता में प्रयोगवाद को जन्म दिया और हिंदी कविता में एक नया चलन स्थापित किया, जिसे नई कविता के रूप में जाना गया। कविता संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनु रौंदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणा प्रभुमाया 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुन हले शैवाल 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970,
पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी के किनारे पर छाया 1982, सदा नीरा 1 1986, सदा नीरा 2 1986, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986, मारूथल 1995, सर्जना के क्षण चयन ठौर ठिहाने हस्तलिखित जोराक्स करके प्रसारित, कारावास के दिन अंग्रेजी से अनुवाद उदय शंकर श्रीवास्तव, कवि श्री शमसियाराम शरण गुप्त, आज के लोकप्रिय कवि विद्यानिवास मिश्र, काव्य स्तबक विद्यानिवास मिश्र और रमेश चंद्र शाह द्वारा संपादित, सन्नाटे का छंद अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित, अज्ञेय संकल्पित कविताएं नामवर सिंह द्वारा संपादित, उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1941, शेखर एक जीवनी भाग 2 1944, शेखर एक जीवनी भाग 3 अप्रकाशित, नदी के द्वीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961, 12 खंभा सह लेखक 1987, छाया मेखल अपूर्ण 2000, बीनू भगत अपूर्ण 2000, कहानियाँ संकलन विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयडोल 1951, अमर वल्लरी तथा अन्य कहानियाँ 1954, कड़ियाँ तथा अन्य कहानियाँ 1957, सटीक फूल तथा अन्य कहानियाँ 1960, ये तेरे प्रतिरूप 1961, जिज्ञासा तथा अन्य कहानियाँ 1965, मेरी प्रिय कहानियाँ चयन 2004, छोड़ा हुआ रास्ता संपूर्ण कहानी 1 1975, लौटती पगडंडियाँ संपूर्ण कहानियाँ 2 1975, संपूर्ण कहानियाँ 2005, आदम की डायरी संपादक नंद किशोर आचार्य 2002, खेल उत्तर प्रियदर्शी यात्रा वृत्तांत, क्या यायावर रहेगा याद 1953, किरणों की खोज में चयन 1955, एक बूंद सहसा उछली 1960, त्रिशंकु हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आत्मनेपद, आत्मपरक, आलवाल लिखी कागज कोरे, जोग लिखी, आदतन, संवत्सर, स्मृति की परिदृश्य, स्रोत और सेतु, व्यक्ति और व्यवस्था, युग संधियों पर, धार और किनारे, भारतीय कला दृष्टि, स्मृति चंदा, केंद्र और परिधि, सृजन क्यों एयर कैसे, कवि निकष, कवि दृष्टि प्रस्तावना, तद्भव अशोक वाजपेयी द्वारा चयन, लेखक का दायित्व, नंद किशोर आचार्य द्वारा संपादित, खुले में खड़ा पेड़, नंद किशोर आचार्य द्वारा संपादित, प्रकाश निबंध, सब बजी, सब रंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, डायरी, भवंती अंतरा शाश्वती, शेष, कवि मन झिला डालमिया कोइराला द्वारा संपादित, स्मरण, स्मृति रेखा, स्मृति के गलियों से मैं क्यों लिखता हूँ, संपादित, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, नए एकांकी, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, सह संपादक, रूपांबरा सुमित्रानंदन पंत अभिनंदन ग्रंथ, होमवती स्मारक ग्रंथ, सर्जन और संप्रेषण, साहित्य का परिवेश, साहित्य और समाज परिवर्तन, सामाजिक यथार्थ और कथा भाषा, समकालीन कविता में छंद, भविष्य और साहित्य, भारतीय काव्य परंपरा, विद्यानिवास मिश्र और लियोनार्ड नाथन के साथ परिचय, नए साहित्य सृष्टा 1 रघुवीर सहाय, धूप में सीढ़ियाँ, नए साहित्य सृष्टा 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ, नए साहित्य सृष्टा 3 अजीत कुमार, अंकित होने दो, नए साहित्य सृष्टा 4 शांति मेहरोत्रा, बातचीत अपरोक्ष रमेश चंद्र शाह एवं अन्य, रचना क्यों और किनके बीच, शरत कुमार, गीति सेन और अन्य, अज्ञेय अपने बारे में, AIR अभिलेखागार, रघुवीर सहाय और गोपाल दास।
कवि नायक अज्ञेय, इला डालमिया और नीलिमा माथुर अंग्रेजी में जेल के दिन और अन्य कविताएं कविता समय की भावना निबंध चयन सामान्य संचयिता एड नंद किशोर आचार्य अनुवाद श्रीकांत शरद चंद्र बंगाली से 1944 गोरा रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाली से राजा रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाली से विवेकानंद बंगाली से रघुवीर सहाय के साथ इस्तीफा जैनेन्द्र कुमार अंग्रेजी में सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती अंग्रेजी में शांत जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं विचार में वजीर का किला इवो एंड्रिक अंग्रेजी से महायात्रा पारलेगर क्विस्ट की त्रयी अंग्रेजी से स्व अनुवादित कार्य नदी के द्वीप अंग्रेजी में नदी के द्वीप प्रत्येक अपने अजनबी के लिए अपने अपने अजनबी अंग्रेजी में अनमास्टर्ड ल्यूट और अन्य कविताएं असाध्य वीणा और अन्य कविताएं अंग्रेजी में प्रीतिश नदी द्वारा संपादित गोमती चट्टान और अन्य कविताएं चक्रांत शिला और अन्य कविताएं अंग्रेजी में एड प्रीतिश नदी प्रथम व्यक्ति द्वितीयक व्यक्ति कविताएं अंग्रेजी में लियोनार्ड नाथन के साथ संकेत और मौन कविताएं अंग्रेजी में लियोनार्ड नाथन के साथ नीलांबरी कविताएं अंग्रेजी में टुक्र ट्रू कूलेंट मिट्टी भवंती मानस मुकुल दास द्वारा अंग्रेजी में जमीन तैयार करना अंतरा मानस मुकुल दास के साथ अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में अनुवाद भारतीय भाषाओं की सूची बहुत लंबी है जर्मन शेख कटोरातियेन लोथल लुत्ज द्वारा स्टैंड ओर्टे लोथल लुत्ज द्वारा स्वीडिश डेन ऑर्केड ऑर्टेन अल्बर्ट द्वारा सर्वे कोशियाई क्रेटो एटियन पहले वाली बात वस्क ईमा सोयोगा ट्यूचा ट्रेगोस्लाव एंट्रीज द्वारा अज्ञेय पर फिल्में सारस्वत वन का बावरा अहेरी निर्मात्री दुर्गावती सिंह दूरदर्शन नई दिल्ली सन्नाटे का छंद धीर प्रमोद और नीलिमा माथुर वत्सल निधि नई दिल्ली दीप अकेला निर्देशक प्रमोद माथुर MGAHVV वर्धा कवि भारती भारत भवन भोपाल स्वागत अज्ञेय को उनके काव्य संग्रह के आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1978 में कितनी नावों में कितनी प्यार पर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1983 में कविता के लिए भारत भारती पुरस्कार और गोल्डन रीथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अज्ञेय को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली हिंदी लेखक में से एक माना जाता है और उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिकता के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। उन्हें 1940 और 1960 के दशक के बीच के हिंदी लेखकों में सबसे अधिक पश्चिमीकृत माना जाता है। उनके लेखक में बौद्धिकता और व्यक्तित्ववाद के अत्यधिक उपयोग के लिए अक्सर उनकी आलोचना की जाती है। विद्वान सुशील कुमार फुल्ल अज्ञेय को बौद्धिक दिग्गज और भाषा का पंडित, भाषा का स्वामी कहते हैं और उनकी कविता में प्रयुक्त अस्पष्ट और संक्षिप्त भाषा के लिए उनकी तुलना अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग से करते हैं। नाटकीय प्रस्तुतियाँ राजा अशोक के उद्धार के बारे में उनका पद्य नाटक उत्तर प्रियदर्शी पहली बार 1966 में दिल्ली के त्रिवेणी ओपन एयर थिएटर में लेखक की मौजूदगी में मंचित किया गया था। बाद में इसे 1996 में थिएटर निर्देशक रतन थियम द्वारा मणिपुरी में रूपांतरित किया गया था और तब से उनके समूह द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसका प्रदर्शन किया गया। आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।